सब लिख लिया है। तो इसमें क्या पढ़ाना है, फ्लीबोटॉमी पढ़ा रहे थे, ठीक है ना। सब बता दिए, क्या क्या बताया कि पेशेंट प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, जो भी फ्लीबोटॉमिस्ट है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, जो रिक्वेस्ट फॉर्म है, ठीक है ना, बताएं। लेबोरेटरी रिक्वेजिशन फॉर्म, इसमें क्या क्या लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, क्या क्या रिक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर है वो लोग क्या करेंगे, अपना स्लिप बनाना, ठीक है, वो लिख कर देंगे कि कौन कौन सा टेस्ट करवा कराना, उसी का बोला जाता है लैब रिक्वेजिशन फॉर्म, क्या क्या रिक्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद तुमको बेसिक स्टेज फॉर ड्रेनिंग ए ब्लड स्पेसिमेन, ठीक है। कोई भी ड्रेनिंग मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग मतलब निकालना, क्या चीज निकालना, ठीक है ना। तो मानो कि है कि बेसिक स्टेज फॉर ड्रॉइंग ए ब्लड स्पेसिमेन, कोई भी ब्लड निकाल रहा है, ब्लड सैंपल है स्पेसिमेन दोनों सेम ही है, बता दें। कोई भी सैंपल निकाल रहा है, ठीक है ना, उसका क्या क्या बेसिक स्टेप्स होना चाहिए, ठीक है ना, ये सब नॉलेज बढ़ाना। उसके बाद क्या करना है, एक एक करके फिर पढ़ेंगे डीप में, ठीक है ना। अभी जो निकालेंगे, ठीक है ना, उसका क्या क्या पोजीशन होना चाहिए। सबसे पहले कि पेशेंट से पूछना है, ठीक है ना, क्या क्या पूछना है। इसके बाद बताएंगे कि जो भी पेशेंट है उसको क्या करना, कॉन्फिडेंस से बताएंगे, कॉन्फिडेंटली रहना, बोलना बतियाना अच्छा से। उसके बाद बताएंगे क्या चीज़, पोजिशनिंग, ठीक है, कि कोई भी काम करता है तो पोजीशन चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमको बैठ कर पढ़ना है, बढ़िया पोजीशन होता है। हमको पढ़ाना है, ठीक है, किसी को सोना है, सोने का भी पोजीशन आता है, ठीक है ना, कि कैसे लेफ्ट सोना है कि राइट सोना है, इंजाइम पेट वेट से रिलेटेड आता है। ये सब जब पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कैसे लेटने से खाना अच्छा से पचता है, ठीक है ना, गैस नहीं बनाता। ये सब कुछ मतलब हमारा शरीर है ना, एक एक पोजीशन जानना है, ठीक है ना। दौड़ने वाला क्या है, एक्सरसाइज कोई जिम कराता है तो क्या होता है, पोजिशनिंग बताता है कि नहीं, कि कौन सा पोजीशन बेस्ट है, तो पता करेगा मसल्स में क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही कोई भी काम इसको भी, ठीक है ना, जैसे फिजियोथेरेपी है वो पोजिशनिंग ट्रेन पढ़ना है, ठीक है ना, मसल्स कहाँ है, कैसे है, उसको कहाँ खसका हुआ था खराब हो उसको कैसे ठीक करना है। जो हड्डी वाला है, ठीक है ना, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, ठीक है, उन लोग को पोजिशनिंग आप सब बता रहा था, हड्डी कौन कहाँ है, कैसे छोटा किया, कैसे टूट गया, कैसे उसको ठीक करना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बेसिक स्टेप ऑफ ये ब्लड कलेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले है एसर्टेनिंग वेदर द पेशेंट हैज फास्टेड, ये तुमको बताए थे पेशेंट प्रिपरेशन, बताए थे कि पेशेंट को सबसे पहले बताना है कि फास्टिंग, अगर मानो कि बहुत सारा टेस्ट है जो फास्टिंग वाला है, ठीक है, जैसे बताया था लिपिड प्रोफाइल, क्या क्या बताते हैं, लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, लिपिड वाला कितना टेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या बताते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे करके उससे बहुत सारा जो टेस्ट होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है फास्टिंग में बेस्ट होता है, ठीक है ना। एक्यूरेसी लेवल क्या होगा, हाई होगा, ठीक है ना। जो तुम टेस्ट क्यों करता है कि एक्यूरेट है, ठीक है ना, तब क्या करेगा डॉक्टर उसको डायग्नोस मतलब बढ़िया से अगर हमको करके देंगे तो वो देख कर उसको क्या करेगा, ट्रीटमेंट जो भी दवाई होगा या जो भी इलाज होगा वो करेगा, समझ में आ रहा। अगर मानो कि एक्यूरेसी नहीं आया, बढ़िया से नहीं आया, तो क्या होगा, डॉक्टर फिर तुम्हारा ही क्या होता है डायग्नोसिस पे क्या है, तुम्हारे जो टेस्ट दोगे ना रिपोर्ट उसी पर डिपेंड है। तुम्हारा गलत बना के दे दिया तो डॉक्टर थोड़ी ना जानता है कि तुम गलत दिया कि सही, तो क्या करेगा उसी पे वो दवा लिख देगा, समझ में आ रहा है। तो दिक्कत किसको होगा, पेशेंट को होगा। लेकिन ये सब गलत चीज़ है, करना नहीं है, ठीक है ना। जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है उसके अनुसार करेंगे, ठीक है ना। एक एक स्टेप से क्या हो रहा है, एक्यूरेसी तुम्हारा कंप्रोमाइज होगा, समझ में आ रहा है। तो एक एक स्टेप ठीक से करना। तो क्या है, एसर्टेनिंग वेदर द पेशेंट हैज फास्टेड, ठीक है, पहले बता ही रहेंगे, पेशेंट प्रिपरेशन बताया था, फिर से क्या करना, पूछना है फास्टिंग करके आए ना, आए हैं ना जी, ठीक है ना। पूछने में क्या जाएगा, पूछ लेगा, कई मानो बोल रहा है कि फिर फास्टिंग बोल दिया, पता लगा फास्टिंग का मतलब खाना नहीं खाना, खाना मतलब क्या होता है, रोटी भात चावल जो भी दाल होता है ना, ये सब नहीं खाना, जूस टन पी कर आ गया, चाय कॉफ़ी पी कर आ गया, तो वो बताया था कि ये सब भी नहीं होना, सिर्फ एक गिलास पानी वानी पी सकता, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो सिर्फ ये पूछना है कि फास्टिंग करके आए कि नहीं। अब क्यों पूछना है, क्योंकि बहुत सारा टेस्ट है, ठीक है, जैसे बताए कि लिपिड प्रोफाइल है, इसके लिए कम से कम 12 से 16 घंटा तुमको चाहिए ही चाहिए फास्टिंग। जो फास्टिंग ग्लूकोज है इसको बताए थे 10 से 12 घंटा, ठीक है, इसको
फास्टिंग चाहिए ही चाहिए, नहीं होगा तो फिर रिजल्ट तो होगा एक्यूरेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये मानो कि आप इसके लिए क्या है, फास्टिंग चाहिए तो फास्टिंग पेशेंट को पूछ लेना है, ठीक है। तो वहाँ क्या लिखे हैं कि सम टेस्ट रिक्वायर द पेशेंट टू फास्ट। ये बहुत सारा टेस्ट होता है, वो पेशेंट को रिक्वायर होता है कि फास्टिंग करके आएगा तभी वो क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। एक्यूरेसी उसका जो भी रिपोर्टिंग करेंगे क्या आएगा, बढ़िया आएगा, ठीक है ना। कौन कौन सा टेस्ट है ये समझ में आया? सच केयर शुड बी नीडेड टू एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। अब कोई बोला है कि सर छोड़िए ना, थोड़ा सा जूसे तो पी कर आए कर दीजिए ना, ठीक है ना। करने के लिए तो कर देगा, लेकिन क्या होगा, जो एक्यूरेसी तुमको आना चाहिए, ठीक है ना, जो एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, जो तुम्हारी बीमारी के अनुसार वो नहीं आएगा, कंप्रोमाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या होना चाहिए, फास्टिंग होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, रीएशियरिंग द पेशेंट, ठीक है। उसमें तुमको बताया था कि पेशेंट को क्या होना है, बढ़िया से बात करना है, पेशेंट को कॉन्फिडेंस दिलाना है। बहुत सारा पेशेंट होता है सुई से डरता है, ठीक है ना। उसमें क्या करना है तुमको, उसको कॉन्फिडेंस दिखाना है कि नहीं तुम कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा दर्द होगा, ऐसे करो, मतलब नहीं होता है, कुछ भी करना है। पढ़ाई करने के लिए तुमको क्या होता है, मोटिवेट करना पड़ता है। कोई चीज़ कोई स्पोर्ट्स माना होता है, पूरा थक जाता है, नहीं तुम कर सकते हो, उठो लड़ो, होता है ना। वैसा ही उसको भी क्या करना, मोटिवेट करना, उसका अच्छा नहीं होता है, बोलना है कि तुम कर सकते हो, थोड़ा सा तो दर्द होगा, आप ये है वो है, नहीं होता है कि आप इतना बड़े हो गए हैं तो बच्चा नहीं होता है। ऐसा करके क्या करना, उसको मोटिवेट करना था, क्या हो वो भी, क्योंकि ब्लड कलेक्शन तो करवाना है, बिना किए हुए टेस्ट रिपोर्टिंग सब होगा नहीं। अगर फ्लेबोटॉमी है, फ्लेबोटॉमी का रिजल्ट मतलब ब्लड कलेक्शन वाला रिपोर्ट चाहिए, तो बिना ब्लड के तो होगा नहीं। अब वो बोले कि नहीं हम पंचर ही नहीं करवाएंगे फिर, तो कैसे होगा। तो उसको क्या करना है, कैसे भी बताना है, समझाना है कि कुछ दर्द नहीं होता है, ठीक है ना। होगा भी तो क्या होगा, थोड़ा सा लगेगा कि चीटी काटा है, ऐसे कर, ठीक है ना। वैसे करके क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है, ठीक है ना। वो ऐसा ही है कि जो टेक्नीशियन है, ठीक है ना, मस्ट गेन द पेशेंट कॉन्फिडेंस। पेशेंट कॉन्फिडेंस मानो कि लूज है कि नहीं हम नहीं करवाएंगे, डर रहा है, तो उसको इतना कॉन्फिडेंट कर देना है कि बोले ठीक है सर कर दीजिए, ठीक है ना। तो उसका क्या करना, तुमको उसका विश्वास जीतना है। तो इसके लिए क्या होना, तुमको बढ़िया से बोलना पड़ेगा, बतियाना पड़ेगा, उसके बाद बिहेव भी क्या करना है, बढ़िया से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंट ही नहीं कि अपने हाथ थरथरा रहा है ऐसे ऐसे, तो तुम निकाल पाएगा, तो पहले ही भाग जाएगा, बोलेगा कि डॉक्टर जो भी टेक्नीशियन है इसी का क्या हो रहा है, हाथ का प्राइमर का ब्लड निकाले, वो तो और डर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कब कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास आदमी कब जीतता है, जब तुम अंदर अब खुद में कॉन्फिडेंट हो, नहीं हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसको भी रहे नहीं नहीं ये है एक्सपर्ट आदमी है, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत दर्द करेगा, काम मेरा हो जाएगा। समझ में आ रहा? अरे तो खुद तुम लूज पुल हो जाएगा, 12 बजाए हुए फेस पे ऐसे करके आइए ना, कर देंगे कोई टेंशन। समझ आ रहा? इससे क्या होगा, पेशेंट पहले ही वो और बीमार है, वो और डाल हो जाएगा, ना इससे नहीं कराई तो हमसे भी ज़्यादा बीमार। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब कॉन्फिडेंट का सब बात है, ठीक है ना। तो उसका विश्वास जीतना है, ठीक है ना। बहुत लोग करवा लेते हैं, जो नहीं करवाते उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद उनको क्या है, सीओ करना है। सीओ को उनको कैसे क्या बताना है, उनसे कैसे विश्वास जीतना है कि जो वेनी पंचर होगा, वेनी पंचर मतलब फिर बताया था क्या होता है, 2 वर्ड से बना है, वेन और पंचर। वेन मतलब जो नस हो गया हमारा, और पंचर मतलब क्या होता है, जैसे साइकिल का पंचर हो जाता है, क्या होता है, कुछ नुकीला चीज घुस जाता है, पंचर और हवा निकल रहा है। वैसा ही वेन में क्या करना है, नीडल लगा के उसको क्या बोलते हैं, उसको छेदना, ठीक है, याद रहेगा ना, वेनी पंचर, ठीक है ना। ये नहीं कि बड़ा वर्ड है तो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। एक एक वर्ड बोलेगा कुछ समझ में आ जाएगा, तो उनके सीओ करना है, ठीक है। उनको विश्वास जीतना है, जो वेनी पंचर करेंगे आपका नस का जो मतलब नस जो क्या होगा पंचर करेंगे, ठीक है ना। वो क्या होगा, वेन को जो पंचर करेंगे वो क्या होगा, स्लाइटली पेन का थोड़ा सा दर्द करेगा, ठीक है ना, लगेगा चीटी काटा ऐसा करके। समझ में आया? और क्या होगा, बहुत छोटा ड्यूरेशन के लिए होगा। अब ऐसा नहीं कि तुम एक्सपर्ट नहीं होगे तो पता चलेगा लगा दिए और इधर उधर खोज रहा है कि वेन किधर गया, मिस हो गया। समझ में आ रहा है? इसलिए तुमको एक्सपर्ट होना चाहिए। तो एक्सपर्ट होने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोलने मतलब सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको बताना है कि जो क्या होगा, दर्द अगर देगा तो बहुत कम
ठीक है ना, हल्का पेन होगा और जो 10-15 सेकंड में तो ब्लड आपका निकाल ही लेंगे, या नहीं होता 40 या 1 मिनट के अंदर ब्लड निकाल लेना रहता है, ठीक है ना, 40-50 सेकंड का, तो 40-50 सेकंड में तो आपका निकाल ही लेंगे। थोड़ा थोड़ा मुँह घुमाइए ऐसा करके ले लेंगे, मतलब उनको बोल कर क्या करना है, मोटिवेट करना, उनको इतना विश्वास दिला देना है कि ठीक है ले लीजिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोजीशनिंग आप देखो, आप पढ़ा रहे हैं ना तो सब क्या होगा, एक ही में मिक्स होगा, ठीक है ना। तो तुमको इसीलिए समझा के एक एक पॉइंट बता रहे हैं कि किसमें क्या बता रहे हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आजकल क्या होता है, क्वेश्चन देता है, ठीक, क्या क्वेश्चन देगा, तो जैसे पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट इन ब्लड कलेक्शन शुड बी, ठीक है ना, कि जो पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट ब्लड कलेक्शन में कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे डैश करके ये सब लिख जाएगा। ए नंबर में द पेशेंट शुड बी मेड टू सिट कंफर्टेबली इन द चेयर, एक हो गया। दूसरा ऑप्शन दे देगा पोजीशन हिज आर्म ऑन द स्टैंडिंग आर्म सीट, दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा दे देगा पेशेंट इफ वांट टू स्लीप, उसको क्या कर कंफर्टेबली ले डाउन कर देना है, या बोल देगा ऑल ऑफ द अबव नॉन ऑफ द अबव। तो ये तुमको पता रहेगा तब ना, सिर्फ पता चल जाएगा खून इधर ऐसे कर देगा तो खून निकल जाता, तो ऐसे होगा नहीं हुआ। तो एक एक स्टेप पढ़ना, क्योंकि आजकल के जितना भी एग्जाम हो रहा है ना, एम्स से लेकर जितना भी जो जॉब वैकेंसी सब आ रहा है, ठीक है ना, उसका जब एग्जाम हो रहा है ना तो क्या कर रहा है, वर्ड पे आप दे दे रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, उसको एक घाटा इसमें क्या है कि तुम पढ़ने में समझने में टाइम लगता है। 1 वर्ड वाला रहेगा, जैसे PH/RBC देखेगा 7.4 मार दिया, तब से मार दिया ना। बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस मार दिया, अच्छा। लेकिन इसमें क्या होगा, पढ़ने में क्योंकि 1-2 मिनट टाइम लगेगा, समझ आ रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है। प्लस मानो कि एक बार पढ़ लिया, पता चला समझ नहीं आया, फिर दोबारा पढ़ेगा, फिर पता चला ये तो हमको आया ही नहीं, हम पढ़वे नहीं किए, 2-3 मिनट खा गया तुम्हारा, समझ आ रहा है। तो कंपटीशन में क्या होता है, इसीलिए ये सब हिंदी सवाल सब डाला जाता है। वहीं तुम पढ़ा रहेगा, सट पढ़ेगा, वही है, सट मार दिया, मन आ रहा है। तो इसलिए ये देखो, किताब भी एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। जब बढ़िया तुमको लिटरेचर अगर तुमको चूड़ी नॉलेज लेना है तो हम तो पढ़ा, खैर तो हम तो सब नोट से दिखा रहे, इतना ही पढ़ेगा तो क्या है, पर्याप्त, ठीक है ना। अगर किसी के पास टाइम एक्स्ट्रा बचता है कि नहीं सर पढ़ाए हूँ हमको सब आ गया, एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो बहुत सारा किताब है, लट कर पढ़ो, समझ में आ रहा है। तुम्हारा जो वो सब LMS रहता है, ठीक है ना, जो रजिस्ट्रेशन सब हो जाएगा, तो उसमें भी तुम्हारा क्या होगा, सब दिया हुआ है कि क्या तुम्हारा सिलेबस है, उसके बारे में, टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम पढ़ा दिए, फिर उसको खोल के एक बार पढ़ लो कि उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। वो यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया हुआ है, ठीक है ना, कि तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक है, ठीक है ना, उसको डिस्क्राइब किए हुए, इसको एक बार पढ़ लो। कुछ छूटा हुआ नहीं ना है, या मानो कि बहुत सारा चीज़ वो नहीं बताया हुआ जो हम बताएंगे, कुछ हो सकता है कि मेरा भी छूट गया होगा, वो एक्स्ट्रा दे दिया होगा, वो सब क्या होगा, छूटेगा नहीं, मन में आ रहा है। क्योंकि सब कुछ एक एक चीज़ बता देना वो भी संभव नहीं है, ठीक है ना। हम टीचर है तो क्या करेंगे, इतना पढ़ा देंगे कुछ छूटे नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो कहीं से राइज हो सकता है, कहीं से ही बना सकता है, वो तो उस एग्जामिनर के मूड पे, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक एक लाइन उसीलिए तुम लोग को डिस्क्राइब करके बता रहा है, ठीक है ना। ये सब समझ में आना चाहिए, लाइन का मतलब क्या है, वर्ड ट्रांसलेशन सब समझ में आना, नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में नहीं आएगा। अब क्या है, पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट, ब्लड कलेक्शन करेंगे तो पेशेंट को कैसे पोजीशन करेंगे, ठीक है ना, बैठाएंगे कैसे, ठीक है। तो कैसे बैठाएंगे बताओ, हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है चेयर पर ही बैठाएंगे। आगे बताएंगे कि अगर मानो पेशेंट को बैक पेन है या कुछ भी बोला सर हमको बैठा नहीं जा रहा है, तो उसको बोले ठीक है आप लेट जाइए, मन आ रहा है वो इधर बताएं, ठीक है। तो अभी देखो ये अभी क्या है, पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट, मतलब समझ में आ गया क्या समझाना चाह रहे हैं, कैसे बैठाना या उसको ब्लड सैंपल लेना हमको, तो किस पोजीशन में उसको, कोई बोलता है, कोई जगह खड़े होकर ले लेता है, समझ में आ रहा है। जैसे तुम लोग का उस दिन ब्लड तुम भी खड़े थे, वो भी खड़ा था, ले रहा था, तो वो सब टेक्निक गलत है। लेने के लिए तो भाई कैसे भी कैसे तो हो ही जाएगा, ब्लड आ ही जाएगा, लेकिन टेक्निक गलत है। स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर भी तो कोई चीज़ होता है, ठीक है ना। बहुत सारा चीज़ क्या होता है, तुम इधर उधर में करके, जैसे बताया जाता है कि मेहनत करो तो क्या होता है, मेहनत करने का क्या होता है, सीक्वेंस होता है, क्या मेहनत करो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के
एक चीज़ नहीं, सफलता एक दो तीन चीज़ में नहीं मिलता है। आज पढ़ेगा कल पढ़ेगा, 1 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ते पढ़ते 12 20 25 साल पढ़ते पढ़ते तब ना होता है किसी में जॉब लग गया है, तुमको किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो 2 4 1 दिन पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा। उसी चीज़ को 10 बार पढ़ने के बाद 20 बार पढ़ेगा तो क्या होगा, उस चीज़ के बारे में मास्टरी रिसर्च करने लगेगा। समझ में आ रहा है, इतना ज्ञान हो जाएगा। तुम रिसर्च फील्ड में जाने के लिए भी क्या होता है, पहले तुमको पढ़ाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, उसके बाद में रिसर्च में जाता है। एक दिन में रिसर्च करने लगेगा, किसी बारे में पहले जानेगा तब ना। ये सब क्या होता है, एक चीज़ का नहीं है, ठीक है ना, एक दिन का नहीं है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। तो पोजीशन में क्या है, सबसे पहले याद रखना है कि पेशेंट कंफर्टेबली ऑन द चेयर, ठीक है, चेयर है, ठीक है ना, उस पर क्या करना है, पेशेंट को आराम से बैठा देना, ठीक है। तो बैठा देना है तो बोलना है कि आपको जैसा ही कंफर्टेबल है बैठ जाइए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे स्ट्रेट बैठिए था ऐसे बैठिए, जो भी नॉर्मल पोजीशन है अपना बैठ जाइए कि आप कंफर्टेबल रहे 1 2 मिनट। जब तक हम ब्लड कलेक्शन नहीं कर देते हैं तो नहीं कि बैठ गए, जब नीडल लगा रहे हैं दर्द करने लगा, इससे कर दें, ठीक है ना। जो भी है 2 मिनट के लिए आपको जो भी कंफर्टेबल है 2 मिनट के लिए सिट डाउन करना है, इसमें चेयर पर बैठ जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोजीशन इज आर्म ऑन द स्लैंटिंग आर्म रेस्ट। स्लैंटिंग आर्म रेस्ट मतलब जैसे ये चेयर, ठीक है, क्या होता है, बहुत सारा चेयर आता है ऐसे करके, ठीक है ना, कि हाथ क्या करेगा ऐसे कर लेगा, ठीक है ना। जैसे हम ही पेशेंट है सबको, तो हम मानी यहाँ पर बैठ गए, ठीक है। ये जो आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट, ठीक है, इसको स्लाइड कर लेंगे, मतलब इसको खराब कर लेंगे, फ्लाइट पे। समझ में आ रहा है, ऐसे ही ना करते हैं, ऐसा तो पेशेंट का लगा के, ठीक है। तो यही आर्म रेस्ट मतलब जो भी चेयर का वो है, ठीक है, आर्म को क्या करना है, रख के रेस्ट कराना है, ठीक है, आराम से उसको ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे जो भी रहता है, ठीक है ना, उसको रख लेना। अब चेयर भी बहुत तरीका का आता है, ठीक है ना। एक होता है कि किसी में क्या होता है, हाथ जो रहता है रखने वाला नहीं रहता, तो वो सब नहीं लेना, ठीक है। उसके लिए स्पेशल जो कुर्सी उर्सी आता है जिसपे रखने वाला रहे, मतलब मेरा हाथ सीधा हो जाए, इंक्लाइन रहता है, वो सब चेयर को चीज है। तो समझ में आया स्लैंटिंग आर्म रेस्ट क्या होता है, बोलो एक वर्ड समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। एक्सटेंडिंग द आर्म स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर एंड इट शुड नॉट बेंड एट द एल्बो, ठीक है ना। जो ये शोल्डर है, ये आर्म है, ठीक है ना, इसको क्या होना चाहिए, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा शोल्डर से स्ट्रेट है कि नहीं, ऐसा नहीं कि जाके ऐसे कर ली। समझ आ रहा है, तो क्या होगा, नासों से यहाँ तो खून निकाला तो बेंड हो जाएगा ना, लीडर बढ़ जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, या यानी नहीं पता चलेगा। इसको स्ट्रेट करेगा तो क्या होता है, थोड़ा प्रेशर हाथ और मुट्ठी में दबाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, यहाँ का स्ट्रेन बढ़ता है, तो क्या होता है, सब जो भी वेन होता है या जो भी ये वेन होता है ब्लड से क्या होता है, फील होता है, प्रेशर सब बढ़ता है। समझ में आ रहा है, तो क्या होता है, इसलिए मेरा वेन सब दिखने लगता है, ठीक है ना, दिख रहा है सब, देख रहा है। अब मानो कि इसको यूज ऐसे कर लिए, पता चलेगा, पूरा नरम हो जाएगा। इसलिए क्या करना है कि जो भी शोल्डर है और ये हाथ है, इसको क्या करना, पूरा स्ट्रेट करवा देना, ठीक है ना, वहीं लिखा हुआ है। और उसको ये जो एल्बो है उसको बेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा स्ट्रेट को स्ट्रेट, जब तक कलेक्शन नहीं होगा पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। और स्ट्रेट करके जो भी चेयर वाला है उसके ऐसा टिका देंगे, ठीक है। ये वाला पोजीशन समझ में आएगा, चेयर वाला, ये सब एक्यूरेट मेथड है, ठीक है ना। अब आदमी करने के लिए कैसे भी हो, तुम भी एक्सपीरियंस हो जाओगे तो जैसे मन करता आदमी कर लेता है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस हो गया तो एक एक चीज़ को तुमको ध्यान नहीं देना पड़ता। अब तुम जैसे बाइक चलाना जानते हो तो तुम देखते हो कि कहाँ पे किक है, कहाँ पे ब्रेक है, क्या होता है कि अपना उधर ताकना, इधर किक मार दिए, ठीक है ना। आदमी आया सिटी देखना जाता है, कहाँ दबाना है, क्या होता है, ऑटोमेटिक हाथ चला जाता है, क्या एक्सपीरियंस। तो तुम भी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये सब बोलना नहीं पड़ता है, ऐसे करेगा तुरंत निकाल लेगा। लेकिन नया नया चीज़ है तो पहले एक्सपीरियंस कैसे आता है, किसी बारे में जानेगा, उस पर काम करेगा तब ना एक्सपीरियंस जानेगा, आएगा तुम लोग को। तो वो सब पहले तो बताना पड़ेगा, तुमको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है ना। 8-10 कलेक्शन तुमको देख कर नहीं होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार ही करना है, ठीक है ना। जब प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा, 1-2 छूट भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन शुरू में तुमको जो स्टैंडर्ड है मेंटेन करके चलना है,
और तुमको आना भी चाहिए कि क्या है स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर। तुम्हारे चलने से तो साइंस चलेगा नहीं। जो स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर बनाया हुआ है सब किताब में, कहीं भी एग्जाम पूछेगा वहीं है। ऐसा थोड़ी ना बोला है हम तो खड़े खड़े निकाल लेते हैं। अब कहीं क्वेश्चन आ गया तो वी कैन विड्रॉ ब्लड या मतलब कलेक्ट ब्लड बाई स्टैंडिंग द पेशेंट, ठीक है ना। और तुम भी मतलब खड़ा होगा, वो भी खड़ा हम निकाल सकते हैं। ट्रू की फॉल्स क्या जाएगा आंसर? लेकिन बहुत लोग निकालता है वो ट्रू चला जाएगा। क्यों नहीं जाएगा ट्रू? क्योंकि प्रोसीजर वो नहीं है। तुम निकालते हो तो गलत तरीका से निकालते हो, ठीक है, ब्लड निकल जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोसीजर क्या है? गलत है, ठीक है ना। और वो निकाल, एक होता है कि निकाल जाना है, ठीक है ना, एक होता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर से निकालना, ठीक है ना, अंतर पड़ता है, ठीक है ना। तो तुमको चलना है जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया हुआ है, ठीक है ना, रूल्स रेगुलेशन उसके अनुसार देखते हुए चलना है। ये नहीं कि जिसको जो मन किया अपन कोई लेटा के ले रहा है, कोई ऐसे करा के, कोई यहीं पर खड़ा करके, ठीक है ना। तो ये सब क्या करना है, कलेक्शन का वो सब बोलो तरीका नहीं है, ठीक है ना। ये जो पोजीशन बताया जा रहा है तुम लोग को वही सब होता है, ठीक है ना। एक चेयर पर बैठा के जो भी आर्म रेस्ट मतलब समझ में आया, ये जो चेयर का है, ठीक है ना, उस पर क्या करते हैं अपना ये शोल्डर से लेकर स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, अपना मुट्ठी आगे फिर बताएंगे, मुट्ठी बनाते हैं, टर्निंग प्लेट बांधते हैं, ऐसा करके सब, ठीक है ना। टर्निंग प्लेट पहले बांधते हैं तब मुट्ठी बनवाते हैं, ठीक है ना, ये सब बताएंगे। तो ये सब स्टेप बाई स्टेप क्वेश्चन ही पूछता है कि विच आर द फ्लोइंग स्टेप ऑफ द ब्लड प्रोसीजर, ठीक है ना। 1 2 3 4 दे देगा, इधर उधर उल्टा पुल्टा नीचे दे देगा 1 2 3 4 1 4 3 2 1, समझ रहा है, 1 2 1 4 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तुमको सजाना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, समझ में आ रहा है। ये सब क्या होगा तुमको आना चाहिए, सीक्वेंस, ठीक है ना, सीक्वेंसिंग क्वेश्चन पूछता है, इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। ये समझ में आया? बोलो यस सर, आगे बढ़े। अब कोई पेशेंट बोलेगा, मानो कि यहाँ पे ऑपरेशन में उसका टेस्ट कराना या बैक पेन या कुछ भी है, मानो कि बहुत सीवियर है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, उसका हमको टेस्ट सब करना, तब कैसे करेगा? कोई बोलेगा आप चेहरे पर बैठो, क्या बोलेगा? देखो पेशेंट क्या है तुम्हारे लिए, ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए तो वही है ना जो है। तो पेशेंट जैसे कंफर्टेबल तुमको भी, ठीक है, तुम जो जिसमें खुश उसका हम लिखो, ठीक। तो बोला है कि नहीं हम सर बैठ नहीं सकते, हमको लेटना है, ठीक है, वो भी है, उसका भी प्रोसीजर आप लेटा देना उसका, ठीक है। लाइट डाउन मतलब जो भी है बेड है, लेटा देना है। उसका क्या करना है, लेट द पेशेंट लाई ऑन द कंफर्टेबली ऑन द बैक, ठीक है ना। बैक मतलब ये हो गया, हुआ ना। तो क्या करना है, ऐसे होकर सुत जाना, ठीक है, उसको सुता देना है, अपना नहीं सुतना है, उसमें सुताना है पेशेंट, ठीक है। बोलना है कि अपना बैक के मतलब पीठ के बाद सुत जाता। अच्छा सुतेगा तो वहाँ पे डबल बेड नहीं होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि बड़का हॉस्पिटल में लगा हुआ है, उसमें क्या होता है छोटा छोटा अपना रहता है बेड, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, आसानी से अपना हाथ करेगा तो उस पर क्या होगा, जो भी मानो कि ये बेंच, ठीक है ना, इसी को ऐसे फ्लैट कर देंगे, क्या होगा, ये कोना हो जाएगा, तो उस पर क्या करता है आसानी से ऐसे करके हम चेयर पर बैठ कलेक्शन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो वही इनका पेशेंट पॉइंट्स टू राइट डाउन, अगर कोई पेशेंट बोल रहा है कि सर हमसे बैठा नहीं जा रहा है, दर्द कर रहा है, तो ऐसे थोड़ी मरना ना, रुकिए 2 मिनट में कर लेंगे, ठीक है ना, नहीं करना है, मतलब ठीक है आप लेट जाइए। अगर आपके पास सिस्टम है तो उसको लेटा दीजिए, बोलिए कि पीठ के सहारे आप लेट जाइए, ठीक है। और उसका तुमको बोलना है कि जो भी ये दोनों में, लेकिन शोल्डर और ये आर्म ये स्ट्रेट होना जरूरी है। पोजिशनिंग सोना और बैठना पोजीशन नहीं है, ठीक है ना, वो तो है, वो तो पोजीशन बैठाने का पेशेंट का, लेकिन तुम्हारा ये स्ट्रेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि कलेक्शन यहाँ से करना है, बैठाना है सुताना उससे भी नहीं है, दिक्कत है इससे, इसको लूज नहीं होना देना, ठीक है। तो उसका क्या करना है, कंफर्टेबली आपको जैसे मन है पीठ के सहारे सो जाइए, ठीक है ना, पूरा रिलैक्स होकर 2-3 मिनट आप लेट लीजिए, उसके बाद ही आपका ब्लड निकालेंगे, ठीक है ना। तो उसका जैसे बुझाएगा अपना लेट गया, लेकिन पीठ के सहारे, ऐसा नहीं कि ऐसे कर दो, ठीक है ना। द पेशेंट
शुड एक्सटेंड, देखो यहाँ पर एक्सटेंड द आर्म स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, जो भी शोल्डर है वहाँ से स्ट्रेट करना है, ठीक है ना। चेयर में भी, चेयर रहेगा तो आर्म रेस्ट पे, और बेड रहेगा तो उसका जो भी कॉर्नर होता है, ठीक है ना, किनारा होता है ना, उस पर क्या करना है, ऐसा करके लटकवा देना है, ठीक है। तो ये समझ में आया। पैसेंजर स्ट्रेट ये मैंडेटरी है, ठीक है ना। ये इसमें भी अब यही क्वेश्चन आ जाएगा कि वाइल कलेक्शन ये हाथ, ये शोल्डर से आर्म जो होना चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए कि बेंड होना चाहिए, ठीक है ना, कि कोई भी पोजीशन में होना चाहिए या नॉन ऑफ द एबव, कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, उसको क्या तुमसे बुलवाना है, ठीक है, इस पर ध्यान देना है। समझ में आया। उसके बाद है फॉर सपोर्ट पिलो में बी प्लेस्ड अंडर द आर्म, ठीक है ना। अगर किसी को लगता है कि नहीं हाथ टाइट नहीं हो रहा है, मानो एक्सीडेंट हो गया है या मानो एनर्जी नहीं है, बीमारी उमारी होता है तो क्या होता है, शरीर में एनर्जी नहीं है, लेजीनेस रहता है, ठीक है ना, नहीं सर स्ट्रेट आर्म से नहीं हो रहा है, तो क्या करना, पिलो ऐसा डाल देना है कि क्या होगा, स्ट्रेट हो जाए। समझ में आ रहा है। मानो कि कोई ऐसे यूज किया था, यहाँ से नीचे से सपोर्ट कर देने में क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा ना। तो ये है, ठीक है। तो ये सब देखो, अब तुम लोग सोचेगा कि सर ये तो खाली ऐसा कर देना हो गया, लेकिन अब एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है। जितना भी एम्स हो गया, ठीक है ना, जिपमर हो गया, या जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है, बिहार का ही अपना होगा, ठीक है ना, हो सके तो एग्ज़ाम ये अब मार्क्स बेसिस वाला धीरे धीरे हट रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम के लिए तुमको ये सब अच्छे से नॉलेज लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बना लेगा, ठीक है ना। अब मानो कि जो सिर्फ जानता है कि ब्लड ऐसे करके निकाल लेते हैं, वो सब वर्ड पढ़ेगा तो सबको समझ में नहीं आएगा कि स्ट्रेट फ्रॉम द ये शोल्डर ये नहीं होना चाहिए, इल्बो नहीं झुका होना चाहिए, समझ में आ रहा है। उसके बाद और कुछ भी पूछ देगा, और रिटर्न में रहता है तो उसको तुमको समझना भी पड़ता है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। और टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो जब तक तुम अच्छा से नहीं पढ़ेगा, डीप नॉलेज नहीं रहेगा, तो ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे। ये बोला जाता नहीं थ्योरेटिकल तो महा थ्योरेटिकल ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। जब तक तुम थ्योरी नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश नहीं समझ में आएगा, तो ये सब बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए तुम लोग को एक एक लाइन अंडरलाइन करके एक एक वर्ड का मतलब बता रहे हैं, ठीक है ना। अब नया क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, तुम लोग का एग्जाम हुआ था तब 80 में से 10 क्वेश्चन ऐसा ही पूछा हुआ है, देखना, ठीक है ना। जब पढ़ा देंगे तो तुम लोगों को क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का हम लोग के पास है वो भेज देंगे तुमको, ठीक है ना। अब बताएंगे कैसा कैसा क्वेश्चन कहाँ से आया, ठीक है ना। तो अभी जो जो बता रहे हैं पढ़ाते चलो, देखो उस टाइम इतना करा देंगे ना कि एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं। और जो जूनियर से तुम्हारा पढ़ा है, सीनियर लोग, ठीक है ना, उन लोग से पूछेंगे, लेकिन मेहनत तुमको ही करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो हम कितना ही बता देंगे, कल तुमको नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सब पे ध्यान देना, ठीक है।